हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी ऊंचाई और दूरी का। एक एक क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं, तरीके से फोड़ने वाले, हम देखने वाले हैं कैसे डायग्राम बनता है और किस तरीके से डायग्राम बनता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है गजब होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम माइंड मैप पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी ऊंचाई और दूरी का। एक एक क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं, तरीके से फोड़ने वाले, हम देखने वाले हैं कैसे डायग्राम बनता है और किस तरीके से डायग्राम बनता है। आप चाहें तो हमारा जज्बा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लाइव क्लासेस चल रही हैं आपके सिलेबस की, और आप चाहें तो वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा चैप्टर 1 से 1.5 घंटे में खल्लास। और तीसरा, आप चाहें तो हमारे माइंड मैप देख सकते हैं, जो सारे फॉर्मूलाज को और पूरे चैप्टर को 10 से 15 मिनट में एक्यूमुलेट कर देता है। और इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम कैसे बनाएं, उसके एक अलग से वीडियो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और हर किसी का टाइप वाइज करके बताया गया है कि हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम कैसे बनाना होता है। फिलहाल के लिए देखते हैं कि कैसे ये बनाना है। तो बात करते हैं माइंड मैप की, और ये माइंड मैप आपको ओसवाल की बुक्स में, यानी कि ओसवाल पब्लिशिंग जो हाउस है उसकी बुक्स में दिया हुआ है। हमने वही उठाया है और उसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन करके आपको हम बता रहे हैं, यानी कि एक्सप्लेन करने वाले हैं। राइट बच्चा बाटे? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भैया एक एंगल एलिवेशन कौन सा होता है और डिप्रेशन एंगल कौन सा होता है। जब आप कौन? आप जैसे होनहार बच्चे, कैसे होनहार बच्चे जब यहां पर खड़े हैं, इस जगह से देख रहे हैं, और कहां देख रहे हैं? इस पतंग को देख रहे हैं। तो भैया यहां से आप ऐसे खड़े होके ऐसे ऊपर की अगर देख रहे हैं, यानी ये हमारी हॉरिजॉन्टल जॉ लाइन है, ये लाइन है, और अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन कोई बच्चा अगर पतंग की ऊंचाई पर खड़े होकर वहां से इस बच्चे को देखता तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझ गए हैं कि क्या होता है, बिल्कुल ठीक से समझे हैं। तो इसमें किस किस टाइप के डायग्राम होते हैं, इसको पूरी डिटेल में हमने एक अलग से वीडियो में बताया है, लेकिन फिलहाल आप यहीं पर समझिए कि किस किस तरीके के डायग्राम हो सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम अगली बात जो करने वाले हैं कि सबसे पहला फिगर, यानी कि यहां पर जो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पढ़ा है, यहां पर एक छोटी मगर मोटी बात और समझ लीजिए, और वो ये होती है कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई लिख के देता है, क्या देता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये लिख के देता है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपको कानों से सुनाई देना बंद हो गया है और आपको इसकी जगह पर एलिवेशन सुनाई दे रहा है। क्या दे रहा है? एलिवेशन सुनाई दे रहा है। बस अगर इतना सा आपने मान लिया तो बात हो जाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के, इसलिए डिप्रेशन सुनो मत, एंगल ऑफ एलिवेशन सुनो, उसी से क्वेश्चन हो जाना होता है। चलिए पहले टाइप का क्वेश्चन जो बनता है यहां पर वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन बनता है इस टाइप का कि भैया क्या होता है कि एक सुंदर सा बच्चा या सुंदर कन्या इस जगह पर, किस जगह पर? इस जगह पर खड़ी होती है। किस जगह पर? इस जगह से इस टावर की चोटी को देख रही होती है। ये वाली डिस्टेंस, इस टावर से यहां की डिस्टेंस 15 मीटर गिवन होती है। एंगल जो है 60 डिग्री गिवन है। ये बताओ कि ये ऊंचाई कितनी होगी। तो इन्होंने सिंपल यूज किया भैया, ये 60 डिग्री का एंगल यूज किया, tan 60 दिस अपॉन दिस। क्या यूज किया? AB अपॉन BC। ये यूज कर लिया। AB हमें नहीं मालूम, AB रहने दिए, BC हमें मालूम है 15 रख दिया, tan 60 हमें मालूम है √3, तो AB आ गया हमारा 15√3। और बातें मैं कुछ बता दूं कि जिंदगी के इतिहास में कभी भी आपको अगर ऐसा मिलता है, क्या मिलता है? यहां पर 30 डिग्री मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये √3 होगा और ये वाली पार्टी 1 होगी, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है कि ये वाली पार्टी 60 डिग्री है और ये वाली पार्टी हमें मालूम नहीं है, तो ये वाली पार्टी हमेशा 1 होगी और ये वाली पार्टी √3 होगी। और अगर आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है? ऐसे कुछ ट्राइंगल मिल जाता है और आपको यहाँ पर 45 डिग्री दिया हुआ है, कितना? 45 डिग्री, तो ये हमेशा 1 होगा और ये भी हमेशा 1 होगा। मैं इसकी पहचान बताता हूँ।
देखिए ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ये कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। और मैं आपको बताता हूं जहां पे 30 होगा उसके नियर बाय √3 होगा, और जहां पे 60 होगा उसके नियर बाय 1 होगा। आप देखिए इस वाले ट्राइंगल में 30 है तो इसके नियर बाय √3 है, ये ऑटोमेटिकली 60 होगा तो इसके नियर बाय कौन है 1 है। यानी कि 60 के नियर बाय 1 रहता है और 30 के नियर बाय √3 रहता है। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ जाती है तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्लिक कर जाओगे। उम्मीद करता हूं ये वाली बात क्लियर होगी। तो भैया यहाँ क्या दिया था 60 डिग्री दिया था, इसका फोटो तो मैं यूं ही बना सकता था, यूं ही। ये अगर 60 डिग्री ऐसे इस तरीके से बना के दे रखा है ना फिगर, इस तरीके से, ये अगर 60 ये वाला अगर 60 डिग्री दे रखा है तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ये यहीं से मुझे क्लियर था, ये यहीं से मुझे क्लियर था। तो भैया tan 30 बनाना होता है तो ये कितना है, ये वाली पार्टी 15 दे रखी है क्वेश्चन में, √3 कितना होगा तो इसके इतने टाइम्स हो जाएगा। इतनी सी बात करनी थी, तो उम्मीद करता हूं समझ आया। साथ ही साथ आप लोग इसको जरूर देखिएगा, मैंने इस जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक बताई है कि इन क्वेश्चन के शॉर्ट में कैसे करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिए ये 60 है तो ये क्या होगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन की। ये 60 है, ये 15 दे रखा है तो 60 के साथ क्या होता है, यूजली 1 होता है, यूजली 1 होता है। और हमें ये बताना है, क्या बताना है, ये बताना है। और अगर ये 60 होता है तो सामने वाला ये कितना होता है, √3 होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 बराबर है 15 के, तो √3 बराबर किसके होगा, तो 15 इंटू √3 के। तो देखो ये आंसर होना चाहिए, तो क्या आंसर है, यही तो आंसर है। बस इतना सा काम करना है, यूं ही क्वेश्चन क्लिक हो जाना है, कुछ नहीं, सिंपल, बिल्कुल खड़ाक 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 खड़ाक, क्वेश्चन खत्म। चलो अगला देखो, अब हम अगली टाइप पर जाते हैं। जब ये बंदा मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्या करता है, उसी टावर को देख रहा है, ये अभी भी क्या देख रहा है, उसी टावर को देख रहा है, उसी टावर को, यानी ये टावर है ये। लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा भैया 2 चीजों में खेल रहा है। किस चीज में खेल रहा है, पहली बात कि ये मूव करना ही नहीं, हिलना डुलना सीख गया ये बच्चा, ये मूव करना सीख गया है। तो जब पहली जगह पर था तो भैया कितना एंगल था 30 डिग्री, अब ये टावर की तरफ मूव कर गया तो एंगल क्या होगा 60 डिग्री, आपको मालूम है बड़ा हो जाएगा। आप भी देखिए ना, अगर आपके सामने कोई टावर है तो यहां पर खड़े होकर आप देखेंगे तो आपकी गर्दन कम उठी हुई होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे छोटी देखने के लिए आपकी गर्दन ऊपर बढ़ती जाएगी, तो एंगल बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, भैया tan 60 का फॉर्मूला ओपन किया तो h अपॉन ये लगा दिया, पहली इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उन्होंने ये अपॉन ये लगा दिया, दूसरी इक्वेशन में लगी, दोनों को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक देखनी है, हमारी वीडियो देख लीजिए, वहां पर शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है इसको टाइप करने का, यानी इसको सॉल्व करने का। ठीक है, एक ये वाला मिल जाता है, बड़ा सिंपल है। क्या करोगे भैया, पहला छोटा वाला ट्राइंगल ले लोगे, ये वाला ट्राइंगल, ठीक। उसके बाद जब ये वाला ट्राइंगल का काम हो जाएगा तो फिर अगली बार ये वाला ट्राइंगल ले लोगे आप, बस ये काम करने हैं। यानी बेसिकली यहां पे 2 ट्राइंगल है, कितने, 2 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल एक ट्राइंगल जो है 30 डिग्री के साथ है और एक ट्राइंगल जो है 60 डिग्री के साथ है। दोनों का एच सेम है, दोनों का एच सेम है। छोटे वाले का, कौन से वाले का, 60 वाले का, 60 वाले में ये कितना है 200 है, लेकिन इस वाले में कितना है ये 200 प्लस x है। सिर्फ इतनी सी बात करनी है, इसके अलावा कोई और नई बात है ही नहीं। पहले वाले में जब आप सॉल्व करोगे यानी क्या हो जाएगा tan 60 दैट इज इक्वल टू h अपॉन 200, और दूसरे वाले में जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू h अपॉन 200 प्लस x। बस यही 2 इक्वेशंस तो इसने बनाई है, ये रही सामने आपके। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, चलिए अब अगली टाइप देखते हैं। देखिए अगला टाइप क्या हो सकता है। ये तो भैया पहले वाला सिंपल वाला हो गया, ये मूवमेंट वाला हो गया। अब एक यहां पर देख लीजिए, बंदा तो सेम जगह पे ही खड़ा है, बंदा तो सेम जगह पर ही खड़ा है। इस बार पेड़ जो है टूट के गिर गया। क्या हो गया, पेड़ टूट के गिर गया वाला क्वेश्चन सुने ना आपने भैया। एक सुंदर सा पेड़ था, क्या था, एक सुंदर सा पेड़ था, ऐसे करके इस तरीके से होता ना पेड़ हमारे यहाँ पर, और आप यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर इस जगह पर, ये हाइट थी, ठीक है। ये पेड़ जो है टूट के यहाँ से यहाँ गिर गया, कहाँ पे, यहाँ पे गिर गया। तो भैया ये वाला पार्ट हो गया बेकार, ये हो गई h, ये हो गई x, तो x ही तो ये होगी, और ये आपको दे रखी मान लीजिए p। तो भैया कुछ नहीं है, ये एंगल जितना है उससे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या करोगे आप, मान लीजिए tan थीटा है, ये एंगल कितना है tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा h अपॉन p। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगी पूरी हाइट। पूरी हाइट निकालने के लिए क्या करोगे भैया, ये अगर a है, ये आपका b है और ये आपका c है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली हाइट निकाल लोगे ना, बहुत आसान है, निकल जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा
x आपकी वो हाइट होगी, आपको x प्लस h बताना होगा, यानी उस पेड़ की टोटल लंबाई बतानी होगी। तो इस तरीके से आप टोटल लंबाई बता सकते हो। उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर होगा। एक और टाइप होती है, आप देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस वाली को आपने क्या किया, एक बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा दिया। तो इसी जगह पर खड़े होके, किस जगह पर, इसी पॉइंट पर खड़े होकर, किस पॉइंट पर खड़े होके, इस पॉइंट पर खड़े होके, इसी पॉइंट पर खड़े होके आप इस बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहे हो और झंडे के टॉप को भी क्या देख रहे हो। ये क्या है, बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग टॉप और बॉटम ऑफ फ्लैग, आप ऐसे कह सकते हो, बॉटम ऑफ फ्लैग। दोनों में से कोई से भी बात यूज कर सकते हो, जो आपको सही लगे। दोनों में से जो भी बात सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो भैया ये क्या हो गया, ये टॉप हो सकता है या बॉटम ऑफ फ्लैग हो सकता है। अब यहां से आपने देखा कि एक एंगल तो ये बना, यानी एक ट्राइंगल है आपका ये, जिसका एंगल कितना है, जिसका एंगल है अल्फा। ये वाली पार्टी कितनी है, एक्स, और ये वाली पार्टी एच। तो यहां से क्या बन जाएगा, tan अल्फा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, जो कि ये रहा। दूसरे को अगर मैं देखूंगा तो दूसरा ट्राइंगल जो है आपका, जिसका एंगल कितना है, बीटा है, ये वाली पार्टी एक्स ही है इसमें भी, और ये एक्स प्लस समथिंग, यानी कि एक्स एच प्लस मान लीजिए पी है, ये क्या है, पी। तो ये पी हो जाएगा। तो इन्होंने क्या लिया, डीसी लिया है, आप इसको पी लीजिए। तो देखिए डीसी की जगह पर हमने क्या ले लिया, हमने पी ले लिया है। बस इतना सा फर्क है, इसके अलावा कोई और फर्क नहीं है। तो दो ट्राइंगल को सॉल्व किया, दो इक्वेशन मिली तो खड़क 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 करके बाई इक्वेशन से वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना। हाँ, बस यही करना। फिर भी कंफ्यूजन हो, हमारा वीडियो देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को आप तोड़ फोड़ दोगे, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताए हैं उसमें। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, यानी अगला टॉपिक क्या है, यानी इसी में अलग चीज क्या है। यहां देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप की, गंदे से क्वेश्चन, गंदे वाले क्वेश्चन। ये देखिए गंदे वाले क्वेश्चन। आप एक पुल पर खड़े हैं, कहां खड़े हैं, एक ब्रिज पर खड़े हैं। कहां पर, ब्रिज पर अक्सर खड़े होते होंगे, आपने देखा होगा। आप गंगा के सामने से निकलते हो, यमुना के सामने से निकलते हो, तो आपको मजा आता है। पुल के ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हो, वहां से सिक्के फेंकते हो, सिक्के। बस वही करना है इस बार, क्या करना है, वही सिक्के फेंकने हैं। 5 का सिक्का फेंकना है। फिर वो एक लौंडा वहां बैठा होगा, वो क्या डुबकी मारेगा उसमें, वो सिक्का निकाल के लाएगा ना। देखा है आपने, किया है, नहीं किया, करके देखना। आप नोट फेंकना, आप 2000 का पिंक वाला नोट फेंकना, निकाल के लाएगा, वो भाग के जाएगा, करके देखना, ठीक है। आगे से कभी भी आप कहाँ से, हरिद्वार जाए, नरोरा जाए, प्रयागराज जाए, सब जगह गंगा है। दिल्ली आए, यह नाले वाली गंगा है, यहाँ भी आइएगा। यहाँ पर ISBT से सासी पार्क की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ भी एक गंगा है, यमुना बोलते हैं उसे। आप वहाँ पे सिक्के फेंकिएगा, तो वहाँ सिक्का फेंकना इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं फेंकते वहाँ पे सिक्के। वहाँ पे ऐसे करके सिक्के फेंकने पड़ते हैं, ऐसे करके, क्योंकि उन्होंने जाल लगा रखा है। जाल इसलिए लगा रखा है कि दिल्ली वाले लोग यूजुअली सिक्के नहीं फेंकते, वो कूड़ा फेंकते हैं। दिल्ली वाले लोग क्या करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, इसलिए उन्होंने जाल लगा रखे हैं। और यही दिल्ली वाले लोग जब बाहर जाते हैं, कहाँ, हरिद्वार, प्रयागराज, नरोरा, कलकत्ती, इस राजघाट, इस तरह की जैसे जगह पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके ये सिक्के फेंकते हैं। दिल्ली वालों की खास बात है कि अपने घर में कचरा फेंकते हैं, कचरा निकाला और घर के बाहर फेंक दिया, वही करते हैं ये। बाहर जाके ये भी अच्छे बन जाते हैं, शरीफ बन जाते हैं। तो भैया जब आप फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो आप यहाँ पर खड़े हो, इस जगह पर। और जब आप यहाँ से नीचे की तरफ देखोगे, ये तो आप नीचे की तरफ तो देखोगे, आप एक सिक्का इधर की तरफ फेंक देना और एक सिक्का इधर की तरफ फेंक देना। मिड पॉइंट से यहां से कुछ एंगल बनेगा और यहां से कुछ एंगल बनेगा। तो भैया एक्चुअल में एंगल तो यहां से बन रहा था ये, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या, वही एलिवेशन। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा है ना, इधर वाला और इधर वाला इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट करके जो आता है सेम होता है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे दो सुंदर ट्राइंगल मिले, एक ट्राइंगल तो ये वाला मिला और एक ट्राइंगल ये वाला मिला। ये 30 डिग्री है, ये वाली हाइट जो है फिक्स है, मान लीजिए h है, ये वाली हाइट जो है a और d है, ये वाली हाइट h है फिक्स है, ये वाली हाइट d और b है। ठीक, ये एंगल 45 डिग्री है। कुछ नहीं है, एक ट्राइंगल यहां से बन जाएगा। मान लीजिए इस वाली हाइट को तो हम कुछ मानना नहीं है, तो ये हो गया tan 30 दैट इज h अपॉन AD, और यहां से जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 45 इक्वल टू कितना h अपॉन DV, करेक्ट।
इतना सा हो जाएगा। तो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dv बराबर h के, यानी कहीं जिंदगी के मोड़ पे कहीं dv लिखा हो तो आप h लिख दोगे, या h लिखा हो तो dv लिख दोगे। अच्छा तो dv कहाँ पे है, कहीं नहीं लिखा, लेकिन h तो लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो dv अपॉन ad। tan 30 कितना होता है 1/√3। अब इसका तिया पांचा करना स्टार्ट कर दो, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतना सा काम करना है और हो जाना है वो। ठीक, समझ आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, कई बार हवाई जहाज वाला भी क्वेश्चन आता है। मैंने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पतंग, बलून मैंने सब बताए हैं, मेरी वो वीडियो तो देखो जाके, वहां पर एक एक का डायग्राम बनाना सिखाया और हर टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कराने सिखाए, सब मिलने वाला है। फिलहाल ये क्या था, माइंड मैप था कि किस तरीके से फिगर बनाने हैं। सर डायग्राम एक बार बता दीजिए, हवाई जहाज उड़ेगा तो क्या होगा। मैंने हवाई जहाज दो तरीके से उड़ता है, हवाई जहाज हो, बैलून हो, काइट हो, सिर्फ दो तरीके से उड़ते हैं। पहला तरीका होता है कि भैया ये यहाँ पर था और दूसरा वाला यहाँ पर था, नहीं हवाई जहाज इस तरीके से था। पहला क्वेश्चन बनता है ये वाला और आप थे यहाँ पर, तो भैया एक हाइट ये हो गई, यहाँ से दो ट्राइंगल बन जाएंगे ये वाले, यानी कि हवाई जहाज का या बैलून का या काइट का पहला केस ये होता है। और दूसरा वाला केस भी मैं आपको बता देता हूँ, पहली बार हवाई जहाज यहाँ पर था, दूसरी बार हवाई जहाज यहाँ पर था, तो भैया एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, आप यहीं पे पड़े हो, तो भैया ये हो गई हाइट, ये हो गया h, तो एक क्वेश्चन जो है ऐसा बनता है। दो टाइप का क्वेश्चन बनता है किसका भैया, या तो एयरप्लेन हो, क्या हो एयरप्लेन, इनकी एरोप्लेन जिसको एयरप्लेन बोलते हैं अमेरिका में, और दूसरा क्या हो काइट जिसको हिंदी में पतंग बोलते हैं, और दूसरा होता है बलून, वही फुग्गे बोलते हैं, इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं फुग्गे, यानी कि जिनको हम यूज करते हैं बर्थडे पार्टी में, तो केक के ऊपर लगाते हैं ना, केक के ऊपर जस्ट उसमें स्पार्कल भरते हैं। बेवकूफ़ देखो कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं लोग। पहले एक बड़ा सा बलून लाएंगे, उसमें बहुत सारा स्पार्कल भरेंगे और उसको फुला के सिर्फ केक के ऊपर लगाएंगे, और वो जो गधा नीचे खड़ा होता है वो मोमबत्ती से उसको जलाएगा, फोड़ेगा, और फूटने के बाद सारा केक में गिरेगा वो, और फिर केक में से वो स्पार्कल निकालते रहेंगे। इतने गधे होते हैं। अरे भैया लगाने पीछे लगा ले, अपने सिर के ऊपर लगा ले ना, जो बलून खरीद के लाया उसके सिर पे लगा दे। केक खराब कर देते हो यार, मजा नहीं आता। मैं इस चक्कर में केक नहीं खाता हूं यार, तुम लोग क्या करते हो। चलो समझ आ गया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस का माइंड मैप गजब तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। नहीं तो वीडियो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस की, लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, मजा आ जाएगा। नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो है किसकी, डायग्राम कैसे बनाए वो देख लीजिए, मजा आ जाएगा। जज्बा बैच लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, सारा कुछ करा रहे हैं हम वहां पर तोड़ू फोड़ू तरीके से। फिजिक्स यानी कि आप कह सकते हो उसकी फिजिक्स अलग हो रही है, केमिस्ट्री अलग हो रही है, बायोलॉजी अलग हो रही है, और मैथ्स तो दो टीचर पढ़ा रहे हैं। क्या दो टीचर, समझ रहे हो ना बात को। आ जाओगे ना, आ जाओ फटाफट से, फोड़ेंगे उसमें भी, क्या करेंगे उसमें भी गजब तरीके से फोड़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को। चलिए फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट माइंड मैप में। फिलहाल के लिए देखिएगा ये किसने दिया हमें, ये ओसवाल बुक्स ने अपनी बुक्स में दिया है, हमने वहीं से लिया है और इसको आगे सॉल्व कराया है, ताकि जिनका जो अच्छा मटेरियल है वो दूर तक जाए। फिलहाल के लिए गुड बाय, चलिए मिलते हैं बाद में।